तो जियो पॉलिटिक्स एक न्यूज निकल के आ रही है कि पैलेस्टीन के जो लीडर हैं वो अब्बास वो विजिट पे हैं चाइना के। तो 4 दिन की इनकी विजिट थी जिसमें इनका स्टेटमेंट आया है चाइना को लेकर। चाइना में जो यूगर मुस्लिम होते हैं तो उन पे जो ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है उस पर इनका क्या स्टेटमेंट आया है। तो देखिए इनका स्टेटमेंट ये है कि ये नथिंग टू डू विद ह्यूमन राइट्स एंड आर एम्ड एट एक्सरसाइजिंग एक्सट्रीमिज्म एंड अपोजिंग टेररिज्म एंड सेपरेटिज्म। मतलब इनका ये बोलना है कि जो चाइना करता है अपने उइगर मुस्लिम के साथ वो ह्यूमन राइट्स से इसका लेना देना कुछ नहीं है। चाइना अपने लोगों के भले के लिए कर रहा है और बाकी कंट्री अगर इस मुद्दे को उठा रही हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि वो चाइना के बढ़ते हुए चीजों को देखना नहीं चाहती हैं और वो चाइना को रोकना चाहती हैं, उसको आगे नहीं बढ़ना देखना चाहती हैं। तो ये चीजें जो है अब्बास के स्टेटमेंट थे। तो देखिए पैलेस्टीन एक छोटी सी कंट्री है तो उसके स्टेटमेंट देखिए वो इकोनॉमिकली बहुत लो कंट्री है तो वो पैसे के लिए हो सकता है कि वो अपने एड और ऐसे कुछ ग्रांट के लिए ऐसी चीजें डिमांड किया होगा, वो तो समझ में आता है। हम तो ये बड़े बड़े कंट्रियों से भी यही चीज देखते हैं, चाइना चाहे पाकिस्तान हुआ टर्की, कोई भी कंट्री हो, जितनी भी अरब कंट्री है, जितनी भी मुस्लिम डोमिनेट कंट्री है, उस कंट्री में क्या होता है कि उन्होंने आज तक कभी मुद्दा उठाया ही नहीं है कि चाइना क्या करता है अपने उइगर मुस्लिम के साथ। लेकिन जब बात आती है इंडिया की तो इंडिया के जो कश्मीर लोगों के साथ इंडिया में क्या है, डेमोक्रेसी कंट्री है। इंडिया सबको अपनी राइट, सबको सारे लोगों को राइट प्रोवाइड करता है। इवन हमको पता है कि कश्मीर के लोग जो फ्री मूवमेंट कर सकते हैं वो रिलीजन प्रोसेस करने का भी राइट है क्योंकि सेक्युलर है इंडिया डेमोक्रेसी है प्लस सेक्युलर है तो सारे लोग सब रिलीजन यहां पे रह सकते हैं अच्छे से। इसके बावजूद भी बाकी की जो अरब कंट्री होती है ना वो बार बार इस मुद्दे को उठाती है कि इंडिया जो है अपने कश्मीर वालों के साथ ह्यूमन राइट्स, उनको राइट्स नहीं देता है। लेकिन जब बात चाइना की आती है तो फिर कोई आवाज नहीं उठाता है, सारे लोग चुप रह जाते हैं। हमको पता ही है कि जो सीपीईसी प्रोजेक्ट है, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो प्रोजेक्ट है, उस प्रोजेक्ट में क्या होता है कि चाइना जो है ना वो बलूचिस्तान से होकर वो जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है। अब बलूचिस्तान से होकर वो प्रोजेक्ट जाता है, ये एरिया आपका देखिए ये रहा आपका, ये तो ये जो ये बलूचिस्तान से होकर जब ये जो है जाता है, अब बलूचिस्तान वालों को कोई उससे प्रॉफिट नहीं होता है। आपको पता है कि बलूचिस्तान लोग इससे जो पूरी तरह से जो फायदा हो रहा है वो चाइना को हो रहा है और पाकिस्तान को हो रहा है क्योंकि पाकिस्तान को ग्रांट मिलते रह रहा है बाकी चीजों को करने के लिए। तो फिर भी उस आवाज को कोई नहीं उठाता। हमको पता है कि वहां के जो लोग बलूचिस्तान के बार बार प्रोटेस्ट करते हैं इस चीज को लेकर क्योंकि उनकी जो रिसोर्सेज है उनको बहुत एक्सप्लॉइट किया जाता है, तो फिर कोई उस आवाज को नहीं उठाता है। प्लस हम देख लिए कि जो चाइना अपने उइगर मुस्लिम, ये आपका उइगर मुस्लिम वाला एरिया है और यहाँ पे कजाकिस्तान वाला जो यहाँ एरिया है, जो यहाँ के भी कुछ ऐसे माइनॉरिटी हैं जो रहते हैं चाइना में, इन लोगों पे अत्याचार करता है लेकिन कोई इस मुद्दे को नहीं उठाता है। लेकिन जब बात इंडिया की आती है तो सारी कंट्री जो अरब कंट्री है, मुस्लिम कंट्री है, वो आवाज उठाने लगती है कि इंडिया अपने कश्मीर लोगों के साथ गलत करता है। बट ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया सबको ह्यूमन राइट्स प्रोवाइड करता है, इंडिया सबको बेसिक राइट्स देता है, इंडिया सबको अपने रिलीजन को बचाए रखने की बात करता है। इंडिया सेकुलर कंट्री और डेमोक्रेसी है इंडिया में। अब देखिए पैलेस्टीन का क्या मुद्दा है। पैलेस्टीन जो है हमको पता है कि पैलेस्टीन, ये देखिए ये पैलेस्टीन का ये एरिया, ये 1947 का इमेज है। पैलेस्टीन 1947 में था। जब 1946 में क्या हुआ, जब ये मुद्दा उठा 1947 में, जब ब्रिटिश विड्रॉ कर रहा था, 2 डिकेड तक रूल कर चुका था, वो विड्रॉ कर रहा था, तो उस टाइम पे वो कंट्री को 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहता था क्योंकि वो जिविस को देना चाहता था कुछ पार्ट और कुछ पार्ट अरब्स को देना चाहता था। लेकिन अरब्स वाले ना इस बात, अरब्स बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था इस बात को। क्यों? क्योंकि अरब जो थे, अरब्स ये बोलते थे कि हम पहले ही वॉर लड़ चुके हैं ब्रिटिश के साथ और हम ज्यूज के साथ भी लड़ रहे थे वॉर, तो अभी हमको फिर ये वॉर लड़ना ही पड़ेगा ज्यूज के साथ क्योंकि हमको पूरी कंट्री चाहिए। लेकिन जो इजराइल था वो इंडिपेंडेंट रहना चाहता था, तो इसलिए वॉर शुरू हुआ। हमको पता है इसमें क्या हुआ था, इजराइल जो था वो एक साइड में था, दूसरे साइड में सीरिया था, जॉर्डन था, लेबनान था, प्लस आपका इजिप्ट था और इराक था। इन सबसे वॉर हुआ। इजराइल जब वॉर जो था तो 1/3 एरिया पे इजराइल कब्जा कर लिया। अब फिर भी ये चीजें अभी भी ये चीजें सेटल नहीं हुई हैं, अभी भी ये वॉर चल रहा है। ये आपका जो एरिया है ना अभी यहाँ पे ये आके कंसोलिडेट हो चुका है। ये तो गाजा स्ट्रिप वाला एरिया जहाँ पे हमास जो एक ग्रुप है वो रहता है, जो बार बार इनका वॉर चलता है इजराइल के साथ, बार बार हम लोग न्यूज में देखते रहते हैं। ये देखिए ये आपका डेड सी वाला एरिया है, ये डेड सी है ये जो, और ये जो एरिया आपका ये अभी यहाँ पे कंसोलिडेट हो चुका है जो पैलेस्टीन, और यहीं पे इसकी कैपिटल है जेरूसलम। यहीं पे अल-अक्सा जो मस्जिद है, जो बहुत होली मस्जिद है मुस्लिम धर्म में। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमेशा से डिमांड करते हैं, ये इनको अभी अपनी ही टेरिटरी नहीं मिल पा रही है। तो अभी क्या करंटली स्टेटस चल रहा है इनका पैलेस्टीन का, तो देखिए करंटली स्टेटस ये है कि जो पैलेस्टीन है ना उसको अभी वो पैलेस्टीन अभी इस टाइम पे डी जियो की कंडीशन में है। स्टेटहुड का तो दर्जा मिल चुका है बट वो डी जियो है। हमको ये इसमें क्या है कि यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर स्टेटस में जो पैलेस्टीन है उनको स्टेटस मिला हुआ है बट अभी भी वो डी जियो है। क्योंकि डी जियो और डी फैक्ट क्या होता है कि डी फैक्ट वो होता है जो एक्चुअली में रूल करता है, डी जियो वो होता है जो एक पपेट की तरह होता है। और यहाँ पे इनको राइट्स नहीं मिला हुआ है, डी जियो कंडीशन में है इनके लोग। डी फैक्ट जो है इजराइल है, अभी भी वॉर चलता है, उनकी ह्यूमन राइट्स कुछ नहीं है, अभी भी खतरे में सब कुछ। वहां पे रिफ्यूजीज इधर उधर ट्रांसफर होते रहते हैं, कभी वो जॉर्डन जाते हैं तो कभी अपने पास ही कंट्री सीरिया और लेबनान भी जाते रहते हैं, ठीक। इसलिए ये लेवांट का जो एरिया, सदर्न लेवांट का जो एरिया है वो वहीं पे ये एरिया है आपका इजराइल, और उसी में ये छोटा पार्ट होता है आपका ये जो पैलेस्टीन होता है, ठीक है। अब इंडिया का पैलेस्टीन के साथ क्या रिलेशन? इंडिया जो है अभी अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट भिजवाया था, जो आपका जो यूनाइटेड नेशन का रिफ्यूजीज जो है पैलेस्टीन में जो रिफ्यूजी रहते हैं उनके लिए एक फंड जो होता है, तो उसमें अपना सेकंड इंस्टॉलमेंट 2.5 मिलियन जो डॉलर का भिजवाया था। पहला इंस्टॉलमेंट पहले भिजवा चुका था, और इसमें जब कोविड चल रहा था तो कोवैक्सीन वैक्सीन मैत्री जो हमारा चलता था उसके थ्रू वैक्सीन भी भिजवाया था इजराइल में, वो पैलेस्टीन में। तो ये चीजें थी। इंडिया का रिलेशन वैसे सही है, डायरेक्टली कभी इंडिया अपोज नहीं करता, इंडिया डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं करता। देखिए कंडीशन ये कि जो अभी हम जानते हैं कि जो चाइना और ताइवान के साथ चल रहा है सेम वही कंडीशन आपका यही इजराइल और पैलेस्टीन के साथ है। लेकिन चाइना ताइवान में क्या, ताइवान को तो स्टेटहुड का दर्जा मिला ही नहीं क्योंकि बहुत सारी कंट्री उसको एक्सेप्ट नहीं करती हैं। लेकिन इसमें जो पैलेस्टीन का मुद्दा है वहां पे 137 प्लस कंट्री ऐसी हैं जो एक्सेप्ट करती हैं उसको एज अ कंट्री, और उसको स्टेटहुड का दर्जा मिला हुआ है और वो यूनाइटेड नेशन के ऑब्जर्वर के लिस्ट में आता है, ठीक। तो ये कंडीशन है वहां पे। और यहाँ पे क्या है कि इंडिया का रिलेशन डायरेक्टली कभी इंडिया वो चीज एक्सेप्ट नहीं करता क्योंकि इंडिया जो इजराइल के साथ रिलेशन अच्छा रखना चाहता है, क्योंकि इंडिया जो है ड्रोन और जितने भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं वो इजराइल से ऑर्डर करता है, तो इसलिए उसको डायरेक्टली वो नहीं करना चाहता है। तो ये था मुद्दा जो अभी स्टेटमेंट आया था उनका, कि जो पैलेस्टीन के जो लीडर हैं जिनका स्टेटमेंट आया था कि इंडिया जो चाइना जो है वो उइगर मुस्लिम के साथ जो भी कर रहा है वो ह्यूमन राइट्स नहीं है, वायलेशन नहीं है।
और ये चीज हम पिछले 4-5 महीने पहले भी एक न्यूज आया था जिसमें ये था कि जो ह्यूमन राइट्स जो वॉचडॉग है वो विजिट किया था उइगुर मुस्लिम का जो एरिया है, और उसने एक अपना स्टेटमेंट भी रिलीज किया था, लेकिन चाइना उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। देखिए जियो पॉलिटिक्स में यही होता है कि जब आप इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल होंगे ना, तो आपकी सारी कमियां जो होती है ना वो सब ढक जाती है, उसको कोई नहीं बात करना चाहता है। यही होता है कि हमको अगर आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हम अपने इकोनॉमिकली चीजों को बढ़ाना पड़ेगा। इकोनॉमिकली अगर हम पावरफुल होंगे ना तो फिर अब हम कोई भी चीजों को हैंडल कर सकते हैं इजिली। यही चीजें चाइना के साथ भी है। चाइना इकोनॉमिकली अच्छा है तो वहां पे अथॉरिटेरियन होने के बाद भी वो लोगों को ह्यूमन राइट्स नहीं देता है, फिर भी वो चीजें एक्सेप्टेबल है। इंडिया डेमोक्रेसी होने के बाद भी इसके हर चीजों को मुद्दे को बार बार यूनाइटेड नेशन के सामने उठाया जाता है। तो ये था न्यूज की एक छोटी सी कंट्री जो पैलेस्टीन, वो भी इकोनॉमिक जो एड पाने के लिए, जो ग्रांट पाने के लिए ये ऐसे ऐसे जो टैक्स लगा रही है जिससे वो एक्सेप्ट कर रही है। तो ये भी एक इंक्लूड हो गया उन कंट्री में जो कंट्री एक्सेप्ट करती है कि जो चाइना में ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होता है।